गुड मॉर्निंग। कक्षा 7-8। आज हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने भाषा पढ़ लिया, व्याकरण की जानकारी कर लिया, वर्ण विचार पढ़ लिया। अब हम लोग आज शब्द विचार पढ़ेंगे। और आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग अपने सामने बुक रखेंगे, कॉपी कलम, कॉपी पे इसको लिखेंगे और याद रखेंगे। याद करने लेना है और कॉपी मेंटेन करना है। चलिए, पार्ट 3 शब्द विचार। ठीक है। शब्द के बारे में पहले वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि सार्थक मेल न होता हो तो निरर्थक शब्द बनते हैं। और हिंदी व्याकरण में जब निरर्थक शब्द बन जाएगा तो हिंदी में उस शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे देखिए, कलम। कलम हम लोग क्या कलम से लिखते हैं, तो क जोड़ ल जोड़ म सार्थक शब्द बन गया। उसी प्रकार से निरर्थक में आएंगे, जैसे ल क म, यानी ल क म, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, यानी निरर्थक हो गया। तो सार्थक क्या है? सार्थक जिससे शब्द का अर्थ निकले वो सार्थक है, जिस शब्द का अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक। चलिए, शब्द और पद में हम लोग चलते हैं। वाक्य का संगठक शब्द पद कहलाता है। दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे प हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ दीर्घी, तब क्या बन गया? पानी बन गया। यही शब्द जब वाक्य में अर्थ बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पानी लाओ, पुस्तक लाओ। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शब्दों के भेद में। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड निरर्थक हो रूढ़ कहलाता है। जैसे राजकन्या, तो यहाँ हमने खंड करके बताया कि राज, रा जोड़ ज, कन्या, क जोड़ न्या, विद्या, बी जोड़ दा, सागर, सा जोड़ ग जोड़ र। क्या ये जो हमने खंड किया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। यौगिक है कि जिन शब्दों के प्रत्येक खंड सार्थक हो यौगिक कहलाता है। विद्यालय, तो विद्या का घर नहीं, पाठशाला, विद्या का घर वो भी बोलता है। हिमालय, हिम मतलब होता है बर्फ, और आलय का अर्थ होता है क्या? देखिए, राजकन्या, यहाँ हमने राज का राजा हो गया, कन्या का बेटी हो गया। हिमालय हिम का बर्फ हो गया और आलय का घर हो गया, यानी बर्फ का घर। ठीक है। योग रूढ़, जो शब्द अपने सामान्य या साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, गणेश को बोलते हैं। ठीक। पंकज, यानी कीचड़ में खिला हुआ, कीचड़ में जन्म लिया हुआ, उसी को बोलते हैं कमल, विशेष अर्थ आ गया। ठीक है। उद्गम, उत्पत्ति या व्यवहार की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे पुस्तक, फल, पत्र, यात्रा, कृपा, पथिक, बहुत सारे हैं आदि। ये सब जो है तत्सम शब्द हो गए। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जिस शब्द के माने तत्सम के जो शब्द होता है और उसका रूप बिगड़ जाता है उसी को तद्भव कहते हैं। तीता, अब जैसे आइए यहाँ समझते हैं। जैसे तत्सम से तद्भव बनाना, तिक्त तत्सम हो गया इसका बिगड़ा रूप, और तीता तद्भव हो गया। आगिन, आग, आम्र, आम, कर्पूर, कपूर, सर्प, सांप, श्रृगाल, सिया। ठीक है।
अब देशज, देसी बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना हम लोग कबड्डी, कुत्ता, खच्चर, खोता, तिलौरी, तेंदुआ, नानी, मामा आदि, ये सब क्या देशज शब्द हो गए, यानी देश में बोलने वाले देसी बोलचाल भाषा। विदेशज, विदेशी भाषाओं से आए शब्द को विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में पेपर, टेबल, बुक, डॉक्टर। अरबी भाषा में कहते हैं अकल, अदालत, अबीर, इज्जत। अंगूर, अचार, अनार, कमरखुश, चादर, जेब आदि। तुर्की में उर्दू, कुर्ता, कुल्ली, तोशक, बाबा, ये सब जो है विदेशी भाषा से आए हुए हो गए। अब रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी। तो विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्द अव्यय, जिनके रूप कभी नहीं बदलते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भेद हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादी बोधक एवं क्रिया विशेषण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको फेयर कॉपी कर लेंगे और कल अब हम लोग होमवर्क हम लोग करेंगे कल। ठीक है, ओके।